ये देखें, ये देखें, इस तरीके से ये बनेंगे ज़बरदस्त किस्म के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप लोगों की दुआओं से जो सिलसिला बाबा दस्तरखान ने शुरू किया हुआ था डेली बुनियादों पे अपने मजदूर तबके को लेकर के, वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बुनियादों पे 200 लोगों का खाना हम दे रहे हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से उसकी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पा रही। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कि उसकी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि वो सिलसिला रुका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी कोरोना वायरस के असरात या कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, और हमारा जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, जो हम उन तक इंशाल्लाह खाना भी पहुंचा रहे हैं और रात के अंधेरे में राशन भी पहुंचा रहे हैं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें दही बल्ले, गोल गप्पे, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, इन तमाम चाट्स की, चना चाट, इनकी रेसिपियां दें। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उसी सेक्शन को लेके मैं शुरू हो रहा हूं आप लोगों के साथ। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त रेसिपी देने लगा हूं, गोल गप्पे की रेसिपी। गोलगप्पे किस तरीके से बनते हैं, आप किस तरीके से पैकेट बना के उनको सेल कर सकते हैं, उनका रेट किस तरीके से निकलेगा, उनका टेस्ट किस तरीके से बनेगा, वो देर तक खराब कैसे नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं। तवज्जो नाल मेरी गल नूं सुन लिया करो। अब मैं तुहानू दसदा कि गोलगप्पे बनदे किवें ने। ये नहीं व्यूअर, ये मैंने एक पैन में इस तरह का देखें पैन ले लिया, पानी उसमें ले लिया मैंने। पानी को मैंने नीम गर्म करना है, फुल पकाना नहीं है, नीम गर्म करना है। पहले मैं इसको नीम गर्म करने के लिए रख दूं। ये नीम गर्म मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, इसको ऑन कर लें, इसको यहाँ पे चढ़ा दें नीम गर्म करने के लिए। जब तक ये पानी हमारा नीम गर्म होता है हम इधर आ जाते हैं। ये मेरे पास 1 किलो सूजी है, मैदा है, आटा है। मेरी बात को तसल्ली से समझा करें, मेजरमेंट के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप 1 किलो सूजी के बना रहे हैं तो उसके अंदर 1 किलो सूजी जाएगी, दानेदार सूजी, मोटे वाली सूजी, बारीक वाली सूजी लेंगे, फिर नीम गर्म पानी डालने की जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन वो टेस्टी और खस्ता नहीं बनेंगे। 1 किलो सूजी लेंगे तो आधा किलो मैदा जाएगा, 1 पाव आटा जाएगा। ये मैंने आपको इधर कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया 1 किलो सूजी का फार्मूला। 1 किलो सूजी, आधा किलो मैदा, 1 पाव आटा, ये फार्मूला बता दिया। और 1 टेबल स्पून नमक का जाएगा, ये 1 किलो का फार्मूला। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए थोड़ी क्वांटिटी में बना रहा हूँ। ये मैंने एक प्याली ले ली, ये देखें इस तरह की, ये सूजी है मेरे पास, दानेदार सूजी। ये 1 प्याली सूजी की मैंने ये ऐसे देखें मेजरमेंट के लिए ले ली, ऐसे। ये इसमें डाल दें, पैन में शामिल कर दें। मैदा, ये देखें हाफ मैंने मैदा लेना है, आधी प्याली। ये देखें, मतलब ये जिस बर्तन से मेजरमेंट करें उसी हिसाब से अब जिस बर्तन से मेजरमेंट करें उसी हिसाब से इसकी जो है ना रेशो रखें। ये 1 प्याली भर के मैंने ली सूजी की, और ये आधी प्याली मैंने ली मैदे की। ये देखें आधी प्याली मैदे की, इसको यहाँ रख दें। अब इस मैदे से आधी मैंने लेना है आटा, ये सिंपल आटा है, उससे भी मैंने कम लेना है। ये देखें, ये देखें उस मैदे से कम। ये यहाँ पे मैं अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ। सूजी 1 प्याली इसके साथ की, आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर रहे हैं, 1 बर्तन भर के सूजी का लेंगे, उससे हाफ मैदा लेंगे, फिर उससे हाफ आटा लेंगे। इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये देखें इतना है, हाफ टेबल स्पून से भी कम है थोड़ा सा, ये यहाँ रख दें। ये आपको मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें, मेरी गल्लां समझ आ गई होंगी। लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इसको बना के आप सेल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इस तरीके से। ये देखें, आप कहेंगे भाई कोई चीज़ मैंने आपको बताई है, व्यूअर मिक्स कर लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाह, इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से। पानी हमारा नीम गर्म हो गया है, चूल्हे को बंद करने लगा हूँ मैं। बस इतना ही गर्म चाहिए था हमें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ऐसे। क्या ही बात है, आपके हाथों को जब आप मिक्स करेंगे आपके हाथों को पता लगेगा कि कोई चीज़ तैयार हो रही है। ये मिक्स कर लिया मैंने।
अब मेरी बात सुने, ये लेवर सूजी दो किस्म की होती है, एक होती है बारीक वाली, एक होती है मोटे वाली। मेरी बातों को समझा करें। अब मैंने मोटे वाली सूजी इस्तेमाल की है, आपने भी मोटे वाली सूजी दानेदार इस्तेमाल करनी है। दानेदार सूजी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका गोलगप्पा जो है ना खस्ता और लजीज और अच्छा बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। और पानी को मैंने नीम गर्म इसलिए किया कि सूजी जो ये मोटे वाली सूजी है, जब इसके अंदर मैं नीम गर्म पानी डालूंगा तो ये फूलेगी। सूजी को फुलाना भी है ना हमने, सूजी फूलेगी। अगर आप बारीक वाली सूजी इस्तेमाल करेंगे तो नीम गर्म पानी ना डालिएगा, सिंपल पानी से गूंद लीजिएगा, लेकिन वो टेस्टी नहीं बनेगा। वो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको गूंदना कैसे। एकदम ही पानी ये विच नहीं दब देना। ये देखें, मेरी बात को समझा करें। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें मैंने डालना है, नीम गर्म पानी ऐसे, ये ऐसे, फिर इसको मिक्स करता रहूंगा मैं ऐसे, क्योंकि पानी थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं इसमें अभी हाथ नहीं लगा पा रहा। थोड़ा इसको ऐसे कर लें इस तरीके से, फिर थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया समोसे की डो आपसे अच्छी नहीं बनती, मैंने आपको बताया कि आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डाला करें इस तरीके से। फिर थोड़ा सा इसके अंदर और डालें। ये देखें, जिस तरह की इसकी थिकनेस रखनी है, जिस तरह का बनाना है, मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इस तरीके से इसको ऐसे गूंदना है। इसको ज़्यादा नहीं गूंदना, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको हमने गूंदना है बस। ज़्यादा गूंदेंगे तो थिकनेस की तरफ चला जाएगा, वो चीड़ा जिसको आप कहते हैं वो हो जाएगा, वो हमने नहीं करना। ये देखें, चम्मच से पानी उठाएं हल्का सा, इसको यहाँ पे लगाएं, ऐसे ऐसे लगाना है आपने। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो बाबे दियां गल्लां समझ लिया करो, सुन लिया करो। ये देखें, इसको ऐसे 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 इसको करें। ऐसे गूंदना है आपने, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे ऐसे। जैसे रसगुल्ले या गुलाब जामुन की रेसिपी मैं आपको दूंगा, जैसे उसका खोया गूंदा जाता है वैसे थोड़ा सा पानी छट्टा अब लगाना है हमने ऐसे बस। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से गूंदे हैं आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, टेंशन ना लिया करें। ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखें कितना वाइट भी हो गया। ये हमें इस तरह का चाहिए, देखें ये इस तरह का, ये देखें ये इस तरह का चाहिए बस। ये देख रहे हैं, ये देखें। अगर इस तरीके से मैं आपको दिखा सकूं तो ये लो, ये इस तरह के चाहिए हमें। इस तरह का गूंद लें आप इसको, और इसको अब मैं रेस्ट देने लगा हूँ। किस तरह दूंगा रेस्ट, मैं आप मेरे सामने रहें, साथ रहें, मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों। ये देखें, इसको थोड़ा सा गूंद लिया मैंने ऐसे, इसके साथ का बॉल ले लिया, इसके अंदर डाल दिया। ये मेरे पास लैमिनेशन है, लैमिनेशन इसके ऊपर लगाने लगा हूं मैं। ये देख लें आपके सामने। ताकि हमें इसके अंदर हवा नहीं चाहिए। आप किसी भी चीज़ से इसको लैमिनेशन कर सकते हैं, या किसी भी रुमाल से, कपड़े से साफ से ढक दें। इसको मैंने लैमिनेशन कर दिया, इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब 15 मिनट के बाद इसका क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लेवर 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं अब आप इसको प्रोसेस पूरा तरीका बता रहा हूँ। ये जो मेरी माएँ बहनें घर से काम शुरू करना चाहती हैं वो ये देख लें। जो इससे बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, वो मैं एक मशीन की पिक्चर ये सामने स्क्रीन पे चल रही है, ये आप देख लें। ये 35 से 40 हज़ार रुपए की मशीन मिलती है। और ये बड़े लेवल का जो लोग काम करना चाहते हैं, गोलगप्पों का बना के, पैकेट बना के, दर्जन सैकड़े के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से बनते हैं, किस टेम्परेचर पे बनते हैं, इनका रेट क्या है, मुकम्मल आपको गाइड करूंगा मैं। जो मुझे देख के कारोबार शुरू कर चुके हैं, हाजी गुलाम हुसैन हैं, कश्मीर मॉडर्न
फूड मास्टर किला दीदार सिंह से, इस नाम से वो काम कर रहे हैं किला दीदार सिंह में। मुर्तज़ा ज़िला गुजरात से हैं, कश्मीर होटल के नाम से काम कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार खालिद मुल्तान से हैं। मोहम्मद शोएब टोबा टेक सिंह से हैं, दूध की बोतल का काम कर रहे हैं। बिलाल खालिद अस्करी 10 लाहौर से हैं, वो भी अपना कारोबार कर रहे हैं। नवाज सरगोदा से हैं, नकीबिया के नाम से अपना फूड का कारोबार कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये मैंने इस तरह की, आपने ये टेंडर हो गया, इस तरह का एक पेड़ा लेना है, इस तरह का, उसको इस तरीके से आपने ऐसे कर लेना है। देखें इस तरीके से ऐसे करके उसको इस तरीके से पेड़ा एक बना लें, पूरा जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं, बना के उसको ऊपर से ऐसे वजन दें। आप थोड़ा सा खुशका लगा दें इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरह जितना आप बारीक बेल सकते होंगे उतना बारीक बेल लीजिएगा। मशीन जो मैंने आपको बताया स्क्रीन पे आपको नजर आ रही थी, वो मशीन से तो वो ऑटोमेटिक जो है ना इसको बारीक बना देती है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह बनाना चाहें वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। भी कर देती है, उसके कप्स भी मतलब हाँ, वो इसको जो है ना, इसको इसकी रोटी भी बेल देती है पूरी, और इसको जो वो कप्स कहते हैं, जिसको जितना भी गोल गप्पा आपको चाहिए वो कटाई भी कर देती है। और जो उसका एक्स्ट्रा से बचता है ऑटोमेटिक वो ऊपर ले जाके फिर मिक्स करके मैदे में फिर दोबारा से वो आपको गोल गप्पे की शेप दे के निकाल देती है। ये मैंने आपको बता दिया। जो लोग मशीन का लेना चाहते हैं वो अपने मार्केट से बासानी मिल जाती है, उससे भी आप कारोबार कर सकते हैं। इसको मैं बेल लूँ इस तरह, कितनी बारीक बेलनी है, कितनी बड़ी बेलनी है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस तरह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें हर तरफ से आपने बेलना। मेरा बड़ा बेलना था, कोई ले गया मांग के, दे के नहीं गया, फिर क्या कहे बंदा। बस ये लें जी इस तरीके से, ये ऐसे, ये देखें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसके वो बनेंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको, ये रोटी जो बेल रहे हैं ये बारीक बेलनी है, आपने गल समझ लिया करो। ये देखें किसी भी शक्ल में, किसी भी साइज़ में बेल लें, वो कोई मसला नहीं है। ये देखें जहाँ से आपको मोटा नज़र आए साइड, वहाँ से आपने इसको बेलने की मदद से इस तरह घुमा लें। ये देखें थोड़ा थोड़ा खुशका ऐसे डालते रहें, चेंज करते रहें, कोई मसला नहीं है ऐसे। ये देखें ये देखें, ये इस तरीके से। ये लेवर मैं इस तरह की सारी रोटियां बना लूं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ। इसकी कटाई की तरफ आते हैं। इस तरह की देखें मैंने बनानी है, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से इनकी बारीक बारीक रोटियां मैं बना लूँ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ। इसकी कटाई की तरफ आते हैं, कटाई कैसे करनी है आपने। ये मैंने इस तरीके से बेल ली। अगर आप मशीन से काम शुरू करेंगे तो वो तो मशीन तो खुद ही काट देती है अपने साइज से, उसके अंदर भी सांचे बने होते हैं, साइज आप फिक्स कर सकते हैं। मैंने ये किसी भी चीज़ के इस साइज के ढक्कन ले लिए। अगर आप घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें, अगर आपने मार्केट में इसको सेल करना है तो ये साइज बनेगा। इसको इस तरीके से फैला लें, बारीक मैंने बेल ली। इसको यहाँ पे रखें एक साइड पे, इसको ऐसे कर दें। ये देखें इस तरीके से, इसको यहाँ पे ऐसे कर दें, इसको यहाँ पे ऐसे कर दें, इसको यहाँ से ऐसे कर दें, ये देखें यहाँ पे ऐसे कर दें। ये देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, अच्छे तरीके से कट जाएगा। ये देखें इस तरीके से कर लें इनको। ये देखें ये इस तरीके से। ये देखें इस तरह काटते रहें इसे, और ये फिर बाद में इस तरीके से। ये देखें ये साइज निकल आएगा आपका। ये देखें, ये देखें ये इस तरीके से ये निकल आएंगे। बड़े साइज के भी आपको बना के दिखा देता हूँ, बड़े साइज के कैसे बनेंगे। ये देखें, ये देखें
देखें इस तरीके से, ये बड़ा साइज़ है मेरे पास, इसको रखें ऐसे, इसको यहाँ पे रखें ऐसे, सोट नहीं देने हैं इन्होंने, फिर मैं बेलांगा, फिर दोबारा से इसको बेल के बनाऊंगा मैं। ये इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से थोड़ा सा जोर देंगे ऊपर से, क्योंकि ये मेरी नोकदार नहीं है। अगर आपको कोई नोकदार चीज़ मिले तो वो आप ले लीजिएगा, उससे आसानी से कट जाएंगे। ये कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने सेल करना है तो ये वाला साइज़ चलेगा, ये वाला छोटे वाला। ये देखें इस तरीके से, ये बड़े बनते आ रहे हैं, ये छोटे हैं, ये देखें। ये लें जी, इस तरीके से देख लें, ये देखें इस तरीके से। इनकी जितनी बारीक बेलेंगे उतना आपका गोलगप्पा अच्छा बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखें मैंने बारीक बारीक ये सारी बेली हुई हैं इस तरीके से लंबाई में, ये देखें इस तरीके से मैंने इनको बेला हुआ है। ये सारे गोलगप्पे मैं इस तरीके से इनके अंदर से इस तरह निकाल लूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये सारे मैं बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मेरा कैमरामैन आपको क्लिप्स दिखाता रहे सेंटर में मैं किस तरीके से बनाता हूँ ये। ये लीवर घी मेरा गर्म हो गया, 180 पे टेम्परेचर रखना है। 180 का मतलब होता है कि हाई से मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा। जी इस तरह उठाएं, इसको इसमें डालें, ऊपर से थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर दें। ऐसे प्रेस करके जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये गोलगप्पा आपका सही फूल जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरीके से फूल के आपके सामने आ जाएगा। टेम्परेचर को अपने हिसाब से आप 180 पे रखें। ये ऐसे डालें, ये देखें इस तरह बन गया। ये इस तरीके से डालें, ये देखें। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये फूल के सामने आएंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये बड़े साइज़ के मैं आपको बता दूं, बड़े साइज़ के मैंने जो फ्राई किए थे, बनाए थे मैंने। ये देखें, इसको ऐसे डालें, ऊपर से दबा दें, इसको थोड़ा सा हल्के से हाथों से प्रेस कर दें इसको। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे करें, फिर ऊपर से दबा दें। ये देखें, हल्का सा दबाएंगे तो ये फूल के आएगा सामने। अगर नहीं प्रेस नहीं करेंगे हल्का सा तो फिर नहीं फूलेगा। ये देखें, ये इस तरीके से बन गई। ये बड़े साइज़ वाले मैंने आपको बताए थे, जो मेरी माएँ बहनें घर में तैयार करना चाहती हैं वो इस तरीके से ये साइज़ रखें, और जो कारोबार करना चाहते हैं वो वाला साइज़ रखें। मैंने आपको दोनों साइज़ इसको इस तरह निकाल लें, ये ऐसे, ये देखें, और फिर इसको उठा लें इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से डाल दें, प्रेस कर दें। ये खुद ही आपके हाथ को बता देगा, जब फूलेगा खुद ही आपके हाथ को पता चल जाएगा कि ये फूल गया। फिर आपने ऊपर से चम्मच पौनी जो भी चीज़ है वो आप उठा लीजिएगा। ये देखें, ये जैसे ये मैंने कर रहा हूँ, मेरे हाथ को बता देता है कि वो फूल चुका है। बात समझा करें, मेरा हाथ का जो पौनी है ये ऊपर को वजन देती है ना फूलने के बाद। ये देखें, ऐसे करें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इस तरीके से ये देखें, ऐसे करें, इसको दबाएं। ये देखें, ये फूल गया। ये देखें, इसको ऐसे डालें, ऊपर से दबा दें। ये देखें, ये फूल गया। ये देखें, मैं आपको सारे साइज़ों के बना के बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट सर मैं इसका टेम्परेचर भी सेट कर लूँ। आपने 180 पे टेम्परेचर रखना है। अगर आपको लगे कि हाई हो गया तो इसको कम कर लीजिएगा। ये जो कारोबार मेरे भाई बहनें करना चाहते हैं वो छोटे साइज़ के बनाएं, जो घर में बनाना चाहते हैं वो बड़े साइज़ के रखें। मैं आपको बड़े साइज़ के बना के दिखाता हूँ।
इस तरीके से डालें, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें ऊपर से हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से इनको कलर आ जाएगा बहुत प्यारा खूबसूरत। ये व्यूअर इस तरीके से देखें, इसको आप बनाते रहें इस तरीके से। कलर अपने हिसाब से रख लें, डार्क पसंद करते हैं तो थोड़ी देर के लिए डार्क इन्हें कर दें। मुझे ज़्यादा डार्क पसंद नहीं था, ये देखें मैंने इस कलर में बनाए, डार्क मैं अलग से बना के रख रहा हूँ। आपको डार्क पसंद है डार्क बनाएं, लाइट डार्क पसंद है लाइट डार्क बनाएं, बनेंगे ये इसी तरीके से। फिर उठाएं, हल्का से इसको ऐसे छोड़ दें, फिर ऊपर से ऐसे प्रेस कर दें, इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर दें बस। ये देखें ये इस तरीके से, ये देखें निकल आएंगे सारे इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के। टेंशन ना लिया करें, अल्लाह बेहतर करेगा। इसका जो कारोबार करना चाहते हैं वो इसका कारोबार करें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये देखो लड़का ये सारे बनाता रहेगा, मैं अब इसको थोड़ा सा आपको इसका फाइनल लुक दिखाने लगा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ये देखें इसका मैं अगर क्रिस्पीपन आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें इस तरीके से ये बनेंगे ज़बरदस्त किस्म के। और अगर मैं आपको एक दिखाऊं तो ये देखें और चेक कराऊं, ये देखें ये इस तरीके से ये बन जाएंगे। और ये यहाँ पे हमारे इलाके के हिसाब से ना मेरे भाई ये 800 रुपये के 1000 मिलते हैं। हर इलाके का मैंने आपको 12 दफ़ा कहा कि हर इलाके का अपना रेट होता है। यहाँ पे एक बैग बना होता है, सैकड़ा होते हैं उसमें 100, और वो 800 रुपये के मिलते हैं। सैकड़ा 1000? हाँ नहीं 1000 सॉरी, 1000 होते हैं वो 800 रुपये के मिलते हैं। आप अपने इलाके के हिसाब से रेट का पता कर लीजिए। और 12-12 की पैकिंग में भी यहाँ पे मिलते हैं, वो रेट भी अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए करें। यहाँ का जो मैंने आपको रेट बताया हमारे इलाके के हिसाब से तो ये 800 रुपये के 1000 मिलते हैं। आप इसका कारोबार कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते, ना फ्रोज़न आइटम है ये, ना इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। इसकी पैकिंग करें 12-12 की, 50-50 की, 100-100 की, रेट मैंने आपको बता दिया। और इसके अगर खर्चे की बात की जाए तो मैंने आपको पहले कई दफ़ा कहा कि फूड का कोई भी काम आप करें उसमें 50-50 प्रॉफिट होती है। अगर मेरा इसके ऊपर जो 800 रुपये की आप सेल करेंगे 1000 तो 400 350 से 400 रुपये आपका खर्चा आएगा। सूजी भी सस्ती है, मैदा भी सस्ता है, आटा 3 आइटम इसमें डलते हैं। बकाया ये जो घी है ये घी ज़्यादा नहीं लेता, ये हल्का सा फ्राई होता है बस। इसीलिए आप इसका कारोबार करें, बिजनेस करें, पैकेट इसकी पैकेट बनाएं। और अगर आप ऑलरेडी पहले से कारोबार कर रहे हैं तो इस आइटम को भी शुरू कर दें। कंप्लीट ये जो है ना पानी पूरी किस तरीके से बनती है, गोलगप्पा किस तरीके से बनता है, इसके अगली रेसिपी में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तरीके से गाइड कर दूंगा। ये रेसिपी यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में काइंडली शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।